नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं 3 खबर सबकी नज़र। कॉमन सिविल कोड बिल पर गीतकार लेखक जावेद अख्तर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को आड़े हाथों लिया। जावेद अख्तर ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त है, ये समानता के खिलाफ है। अगर रख सकते हैं तो फिर औरत को भी यही हक मिलना चाहिए। एक से ज़्यादा शादी करना हमारे कानून के खिलाफ है। अगर कोई अपनी रिवायतें बरकरार रखना चाहे तो रखें, लेकिन संविधान से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। जावेद ने कहा कि मैं पहले से ही कॉमन सिविल कोड का पालन करता हूं। मैं अपनी बेटी और बेटे को बराबर की प्रॉपर्टी दूंगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से अगर तलाक हो जाए तो 4 महीने बाद पति पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये गलत है। प्रॉपर्टी जो भी मेरी है थोड़ी बहुत है क्या, लेकिन जो कुछ भी है वो मैं आधी आधी बराबर दूंगा। तो जिन लोगों को कॉमन सिविल कोड का मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि सारी कम्युनिटीज़ का एक लॉ। कॉमन सिविल कोड का ये मतलब ये है कि औरत और मर्द के लिए भी एक कानून हो। तो जावेद अख्तर ने कहा कि कॉमन सिविल कोड का मतलब ये है कि सिर्फ जाति नहीं बल्कि औरत और मर्द के लिए भी समान कानून है। और ये बात जो समान नागरिक संहिता उसमें है भी, जब ये लागू हो जाएगी, यदि ये लागू हो जाता है, जैसा कि बीजेपी अब अपने यहाँ जो भी चुनाव हो रहे हैं उनके शासित राज्यों में वहाँ इसका प्रचार प्रसार करती रही है, इसके बारे में बात करती रही है, कई राज्यों में कमेटी बना चुकी है। तो जावेद अख्तर ने कहा कि मैं तो पहले से इसका पालन कर रहा हूँ। मैं तो अपने बेटे और बेटी को बराबर की प्रॉपर्टी देने वाला हूं। तो कॉमन सिविल कोड बिल पर गीतकार लेखक जावेद अख्तर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को आड़े हाथों लिया। जावेद अख्तर ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत है, ये समानता के खिलाफ है। अगर पति कई पत्नियां रख सकता है तो फिर औरत को भी यही हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक से ज़्यादा शादी करना हमारे कानून के खिलाफ है। अगर कोई अपनी रिवायतें बरकरार रखना चाहे तो रखे, लेकिन संविधान से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं, उन्होंने कहा। और जावेद ने कहा कि मैं पहले से ही कॉमन सिविल कोड का पालन करता हूं। तो जावेद अख्तर ने अब कॉमन सिविल कोड पर अपनी बात रखी, अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा कि यदि पतियों को बीवियां रखने का, एक से ज़्यादा बीवियां रखने का अधिकार मिलता है तो फिर औरतों को भी एक से ज़्यादा पति रखने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही कॉमन सिविल कोड का पालन कर रहा हूं। अपने घर में भी मैंने अपनी बेटी और बेटे दोनों को समान संपत्ति दूंगा, बराबर उन दोनों में बांटूंगा, ये तय कर रखा है, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि सिर्फ जाति के मामले में ये कॉमन सिविल कोड का पालन नहीं होना चाहिए, बल्कि पुरुष और महिला के मामले में भी ये इसका पालन होना चाहिए। यानी पुरुषों को यदि एक से ज़्यादा बीवियां रखने का अधिकार कोई धर्म देता है तो फिर उसे महिलाओं को भी अधिकार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिवायतें, अपनी परंपराएं आप खूब निभाइए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सिर्फ पुरुषों का एक अधिकार है, फिर उस तरह से महिलाओं को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से अगर तलाक हो जाए तो 4 महीने बाद पति पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं होता। उन्होंने इसको भी गलत कहा। और हमारे साथ पूनम भटनागर जी जुड़ रही हैं, जो कि एक वकील भी हैं और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। पूनम जी, आपसे जानना चाहेंगे, जावेद अख्तर ने जिस तरह से बयान दिया है कि जो अधिकार मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड में पुरुषों को मिलता है वो अधिकार अब महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए। यदि वो एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं तो फिर महिलाएं क्यों नहीं? मैम, ये तो हास्यप्रद हो गया। वैसे तो देखिए मुस्लिम बोर्ड जो भी है, ये लोग गलत इंफॉर्मेशन फैला के यंग जनरेशन को भी खराब करते हैं। और जो भी बयानबाजी होती है बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जो भी बयानबाजी इन लोगों के माध्यम से होती है बहुत दूर तक जाती है और जो है यंग जनरेशन भी उससे कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ लेती है। तो ये बराबरी का हक तो ठीक है, उन्होंने ठीक कहा कि 4 वो कर सकते हैं तो 4 वो भी कर सकती है, बट कहीं ना कहीं मैं नहीं समझती कि किसी भी इस तरह के डॉक्यूमेंट में या इस तरह के हमारे जो जैसे इनकी क्या कहते हैं कुरान है, कुरान में कहीं मेरे को नहीं लगता कि कहीं मेंशन होगा कि 4 शादियां आप कर सकते हो। तो जावेद जी को बहुत सोच समझकर कोई भी बयान देना चाहिए।
हालांकि ठीक है वो महिलाओं के पक्ष में बोल रहे हैं, परंतु मैं समझती हूँ कि इस तरह के बयानबाजी से अगर अपने आप को दूर ही रखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मीडिया का असर हमेशा और फिल्मों का असर हमेशा यंग जनरेशन पर होता है। हम कोशिश करें कि जब ट्रिपल तलाक की बात होती है और महिलाओं को दूर रखा जाता है और उनको बचाया जाता है गवर्नमेंट के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि इस तरह की बयानबाजी करके आप उस चीज को बढ़ावा ना दें। कोशिश करें कि एक महिला के साथ शादी करें और जीवन भर उसी के साथ निभाएं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। कोई भी धर्म इस चीज को फॉलो करने को नहीं कहता कि आप चाहते हो शादियां करें, जहाँ तक मैं मानती हूँ। जी बिल्कुल, और सामाजिक व्यवस्था इससे बिगड़ेगी जाहिर तौर पर, लेकिन हाँ, जिम्मेदारी सिर्फ सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की महिलाओं की नहीं है, पुरुषों की भी है। और वाकई में जावेद अख्तर ने खुद ही सवाल उठाया मुस्लिम पर्सनल वोट पर, लॉ वोट पर, कि वो शादी के यदि तलाक हो जाता है तो 4 महीने के बाद वो नहीं दें तो चलेगा गुजारा भत्ता पत्नी को। मतलब हर तरह से सिर्फ औरत के साथ ही अन्याय हो रहा है यहाँ, ये इस चीज को वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, वो तो मैं कह रही हूँ कि आप मेरी एक बात समझने की कोशिश कीजिए। ये लोग जो है ये बयानबाजी करते हैं, इनसे पूछे इनको कुरान की कितनी कितनी आयतें आती हैं। ये लोग सिर्फ बोलना जानते हैं मैडम। असली लोग जो है ये लोग जो है बर्बाद कर रहे हैं यंग जनरेशन को भी। पहला जो वक्फा था टाइम निकल गया, तो यंग जनरेशन को कम से कम संभाल कर चलना पड़ेगा, नहीं तो समाज खत्म हो जाएगा और ये जो जनरेशन है वो बहक जाएगी। वैसी बहुत बहक रही है और इस तरह के बयानबाजों में और भी ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कोई भी जो इंसान पब्लिक फिगर होती है उसको बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। कोई भी बयान देने से पहले कि उसका समाज पर क्या असर होगा, यंग जनरेशन पर क्या असर होगा, गर्ल्स बॉयज पर क्या असर होगा, तो कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ। बिल्कुल पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूनम भटनागर, एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ी थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी देने से उन लोगों को खास तौर पर बचना चाहिए जो कि आइकन होते हैं, जिनको लोग मानते हैं, जिनको युवा पीढ़ी सुनती है, उनको फॉलो करती है। तो कम से कम इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि समानता का जो अधिकार है वो सबके लिए होना चाहिए, यदि हम कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं।